ऑलराइट, अब मेरी हाइट है 5'9" एंड अब मैं आपको बाइक पे बैठ के दिखाता हूँ कि कितना कंफर्ट रहने वाली है ये बाइक मेरे लिए। अगर आपकी हाइट 5.56 लाइक ड्यूक 200 खड़ी है नई वाली, यहाँ पर जो हैंडल के लास्ट में एंड पे आपको कोई भी सेफ्टी के लिए आप गार्ड नहीं मिलते हैं। 160 में प्रॉपर यहाँ पे गार्ड वगैरह दिए गए हुए हैं। जो ब्रेकिंग, जो टायर्स एंड जो व्हील आपको KTM अपनी ड्यूक इस 160 में ऑफर कर रही है। कोई भी ब्रांड इस सेगमेंट की बाइक में आपको वो सारी चीज नहीं देने वाला है। जो प्लेट है वो इसके हब से कनेक्ट नहीं है, डायरेक्ट इसकी एलॉय से कनेक्ट है। कोई वायर कहीं पर भी जा रहा है। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। एंड फाइनली आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू KTM की ड्यूक 160 का। एंड आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस वीडियो में बिकॉज लॉन्चिंग पे मैं अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। तो ऑल अबाउट KTM ड्यूक 160 यहाँ पर सारी आपकी क्वेरीज कवर होने वाली हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप चैनल पर नए आए एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब मोटर इंडिया राइट नाउ एंड लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सो अगर बात करें इस ऑल न्यू ड्यूक 160 के प्राइसिंग के बारे में, देन 1,85,000 एंड 500 रुपीज इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है। बाकी अगर आप यहाँ पे बात करते हो गाड़ी के लुक्स के बारे में, देन कंपेयर टू KTM की ड्यूक 200 जो कि बगल में खड़ी हुई है, आपको लुक्स एकदम हूबहू सेम मिल जाते हैं। कोई भी आपको माइनर सा डिफरेंस नहीं मिलता है, बट एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी मेजर डिफरेंस हैं। लेकिन एक चीज़ कि यहाँ पर KTM ने दो कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं विद सिंगल वेरिएंट। एक आप मेरे सामने देख रहे हो, ये व्हाइट एंड मैट ब्लू, एंड जस्ट इसके बगल में खड़ा हुआ है द फुल्ली ऑरेंज एंड ग्लॉसी ब्लैक। बट कंपेयर टू दिस ऑरेंज ब्लैक, ये व्हाइट ब्लू काफ़ी सही लग रहा है। मतलब एक बहुत ही नया कलर लग रहा है। और यहाँ पर आपको जो ऑरेंज का वर्क है बहुत ही कम देखने के लिए मिलने वाला है। आपको एलॉय व्हील यहाँ पर ऑरेंज कलर के पेंटेड मिलने वाले हैं, और यहाँ पर जो दूसरा कलर है कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, ये भी बाकी आपकी चॉइस क्या है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ऑलराइट, सो अगर बात करूँ गाड़ी के फ्रंट में, अपने पास में वही सेम इनकी ड्यूक 200 या पुरानी वाली ड्यूक 250 की तरह आपको LED हेडलैम्प मिल जाती है। एंड आपको साइड में यहाँ पर आपको DRLs भी मिल जाते हैं एंड LED इंडिकेटर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जो कि इस सेगमेंट की बहुत सारी बाइक्स में आपको नहीं मिलते हैं। अब ये ड्यूक 160 सबसे बड़ी राइवल होने वाली है अपाचे 160 की, अपाचे 160 4B की एंड पल्सर N160 की। बिकॉज यहाँ पर जो आपको इंजन मिल रहा है वो आपको पल्सर N160 वाला ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एंड स्पेशली यामाहा MT-15 की ये बहुत बड़ी राइवल होने वाली है। ऑलराइट, तो प्राइसिंग आपसे मैंने शेयर कर दी है। बाकी साइड की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको वही सेम ड्यूक 200 वाले पैनल्स वगैरह मिल जाते हैं। ग्राफिक्स एंड जो पेंट है वो आपको यहाँ पर डिफरेंट मिलने वाला है। सो जो साइड पैनल है वहाँ पर आपको ये मैट ब्लू कलर की फिनिशिंग करी हुई है, और बड़ा सा यहाँ पर ड्यूक 160 की आपको स्टिकरिंग का वर्क देखने के लिए मिलेगा। इट्स लुक्स सो शार्प, सो गुड एक्चुअली। एंड जो हेड लैम्प के साइड में आपको KTM स्टिकर मिल जाता है वाइट कलर के, आपको साइड पैनल देखने के लिए मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ड्यूक 160 में यहाँ पर आपको सिर्फ 10.1 लीटर का आपकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। आई थिंक यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी और अच्छी हो सकती थी, बिकॉज सिर्फ 10.1 लीटर की इतनी तो भाई स्प्लेंडर वगैरह में मिल जाती है। बाकी आपको डुअल स्प्लिट आपको यहाँ पर फ्रेम मिल जाता है, जो कि आपको ड्यूक 200 में देखने के लिए मिलता है। बट अगर आप यही सेम चीज़ें अगर आप देखोगे इसकी और राइवल्स में, लाइक MT-15 में एंड पल्सर N160 में एंड अपाचे वगैरह में, तो वहाँ पर आपको ये डुअल फ्रेम, इतनी शार्प लुक और इतनी प्रीमियम क्वालिटी वहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से गाड़ी आपको अपने सेगमेंट में काफ़ी महंगी मिल रही है। बाकी अगर बात करूँ गाड़ी के इंजन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 164.2 cc का SOHC आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है। एंड अगर बात करूँ पावर फिगर के बारे में, एंड 19 PS की पावर एंड 15.5 N का टॉर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड ऑल्सो इस बैग में आपको 174 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। एंड सेम थिंग जो कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पर आपको सेम पल्सर N160 का इंजन मिल जाता है। सो ठीक है, बट जो ट्यूनिंग है वो यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलने वाली है। तो जो इंजन का साउंड है, जो नेचर है, जो परफॉर्मेंस है, वो आपको कंपेयर टू पल्सर N160 आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। बाकी यहाँ पर एक चीज़ कि नीचे आपको जो एग्जॉस्ट वेंट पाइप मिल रहा है, यहाँ पर ही कैटालिटिक कन्वर्टर दिया गया हुआ है, बट बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करा गया हुआ है। मतलब कोई भी बैली का यूज़ नहीं करा गया हुआ, कोई भी सबका पर नहीं दिया गया हुआ। आई थिंक इसको या तो साइड से कहीं निकाल दे या फिर उस साइड से कहीं निकाल दे, या फिर एक सेफ्टी के लिए कुछ मतलब देना चाहिए था यहाँ पे, है ना। अब कोई भी पत्थर वगैरह टकराता है तो एक कैटालिटिक कन्वर्टर में काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आई थिंक इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। बाकी अंडर वाली एग्जॉस्ट है सेम आपको एल्यूमिनियम सुंगाम KTM स्टार्टिंग सीरीज में आपको सभी बैग्स में देखने के लिए मिलता है। पीछे आपको WB के मोनोशॉक का सस्पेंशन मिल जाता है, 5 स्टेप एडजस्टेबल। इट्स आल्सो गुड थिंग। एंड अगर आप कंपेयर करोगे इस गाड़ी को ड्यूक 200 से या फिर और इसके सेगमेंट में, देन यहाँ पर आपको जो रियर व्हील है, एक्चुअली टायर है, एक्चुअली नॉट व्हील, टायर यहाँ पर आपको 140 सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर आपको दोनों ही टायर आगे पीछे
आपको रेडियल टायर्स मिल जाते हैं एंड आगे भी आपको 17 इंच का व्हील मिलेगा, पीछे भी आपको 17 इंच का व्हील मिल जाता है। पीछे आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक दी गई हुई है विद ABS सेंसर एंड आपको डुअल पिस्टन यहाँ पर आपको बैवरेज के एक कैलिपर्स मिल जाते हैं। एंड अगर बात करूँ फ्रंट व्हील ब्रेक के बारे में, देन यहाँ पर ये गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से विन होने वाली, बिकॉज जो ब्रेकिंग, जो टायर्स एंड जो व्हील आपको KTM अपनी ड्यूक इस 160 में ऑफर कर रही है, कोई भी ब्रांड इस सेगमेंट की बाइक में आपको वो सारी चीज़ नहीं देने वाला है, इवन दे भी नहीं सकता है। ओके, सो यहाँ पर आपको 320 mm की हबलेस डिस्क देखने के लिए मिलती है। अब ये हबलेस डिस्क क्या होती है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिस्क प्लेट है, तो जो बीच का मटेरियल है वो यहाँ पर आपको नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। इवन जो डिस्क जो प्लेट है वो उसके हब से कनेक्ट नहीं है। तो जो गाड़ी का व्हील का सेंटर पार्ट होता है, जो आप देख पा रहे हो चक्का, यहाँ से कोई इसका कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट इसकी ये एलॉय से कनेक्ट है। तो बीच का मटेरियल नहीं है, दैट्स वाई लाइट वेट हो जाती है। बाकी ऑन द गो आप जब ब्रेक यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा डिस्क हीट अप नहीं होती है, चली ठंडी हो जाती है, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाती है। सो वो सारी चीज़ें KTM ही सिर्फ ध्यान में रख के गाड़ी में दे सकता है। बाकी आगे अपने पास में ABS मिल जाता है, 4 पिस्टन्स मिल जाते हैं एंड आपको बैवरेज के ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आगे अपने पास में एंडोरेंस के आगे UHD फोर्क दिए गए हुए हैं विद रिफ्लेक्टर। ऑल्सो यहाँ पर आपको न्यू डिज़ाइन वाला आपको एलॉय देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि आपको ड्यूक 200 में नहीं आता है। सो मेरे बगल में ड्यूक 200 खड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पर आपको कोई पुराना वाला एलॉय व्हील देखने के लिए मिल रहा है, बट नई वाली ड्यूक 160 में आपको जो ड्यूक 250 में एलॉय व्हील आता है वो यहाँ पर आपको दिया गया हुआ है। सो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि KTM की ड्यूक सीरीज़ में हालांकि फ्रेम सेम रहता है, बट यहाँ पर जो वायरिंग मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। यू कैन सी कोई भी जो वायर है, जो कपलर है, इजीली एक्सपोज हो रहा है ना। आप कोई भी आपका वायर निकाल सकता है, मतलब कोई वायर कहीं पर भी जा रहा है। आई थिंक इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना चाहिए था। बाकी पीछे मेरे पास में प्रॉपर टायर हगर वगैरह मिल जाता है, वही सेम इनकी पुराना वाला एंड टेल टैडी है, पीछे भी LED इंडिकेटर, नंबर प्लेट का ऑप्शन एंड वही सेम इनकी सिग्नेचर ड्यूक वाली LED स्टॉप लैम्प, ट्रांसपेरेंट फ्रेम मिल जाता है एंड स्प्लिट यहाँ पर आपको ग्रे वेल्स दिए गए हुए हैं, स्टिकरिंग का वर्क करा हुआ है। पीछे आपको वाइट पैनल मिलता है, डिपेंड ऑन कलर, अगर आप बोल लेते हो वहाँ पर आपको ऑरेंज कलर का पैनल मिल जाता है। तो फर्स्ट थिंग आपको टैंक माउंटेड की स्लॉट मिल जाता है, जो कि आपको सेगमेंट में सिर्फ MP15 ही ऑफर करती है और किसी भी बाइक में आपको टैंक माउंटेड की लॉक नहीं मिलता है। ओके, सो अगर बात करूँ इसके स्विचेस के बारे में, दैन यहाँ पर आपको सेम बटन्स मिलेंगे जो कि इनकी ड्यूक 200 में आते हैं। आपको हैजार्ड का बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट में बहुत सी बाइक्स नहीं लेकर आती हैं। सो इट्स आल्सो गुड थिंग एंड किल स्विच एंड आपको सेल का बटन यहाँ पर दिया गया हुआ है। एंड यहाँ पर एक चीज़ कि अगर आप ड्यूक 200 बाय करते हो या फिर आप RC 200 बाय करते हो, देन वहाँ पर आपको इंड बार जो सेफ्टी गार्ड होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। लाइक ड्यूक 200 खड़ी है नई वाली, यहाँ पर जो हैंडल के लास्ट में एंड पे आपको कोई भी सेफ्टी के लिए आप गार्ड नहीं मिलते हैं, बट 160 में प्रॉपर यहाँ पे गार्ड वगैरह दिए गए हुए हैं हैंडल के एंड पे, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। बाकी प्रॉपर काफ़ी अच्छी आपको ग्रिप वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाती है। सो इट्स अ गुड थिंग। मतलब जो क्वालिटी वाइज अगर आप देखते हो ना, दैन यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी वगैरह ओवरऑल मिल जाती है। एंड अगर बात करूँ इसके सेफ्टी के फीचर्स के बारे में, फर्स्ट थिंग आपको ऊपर लिमिटर लाइट, सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं, टाइम्स हो जाएगा, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर। बाकी ABS को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रिप इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर शो हो जाएगी, फ्यूल गेज एंड हीट टेम्परेचर गेज। बाकी यहाँ पर आपकी सारी आपको वार्निंग वगैरह आपको शो हो जाएगी, बट ड्यूक 160 में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। सो वो भी एक बात है। तो अगर बात करूँ और फीचर्स के बारे में, ट्रिप इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी एंड ABS को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, रोड एंड सुपर मोटो तो आप ABS को ऑन ऑफ कर लोगे। बाइक इन्फॉर्मेशन तो आपका इंजन टेम्परेचर एंड रेंज, बैटरी कितनी चार्ज वगैरह है, तो और ऑडोर इन्फॉर्मेशन, सर्विस डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाती हैं। एंड ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ट्रिप 1 ट्रिप 2। सेटिंग पर आता हूँ तो सेटिंग पे आपको फेवरेट पे अपने को सेलेक्ट कर सकते हो और स्वेटर अपने बटन को कस्टमाइज ऐसे कर लोगे आप। एंड शिफ्ट लाइट, डे टाइम वगैरह और यूनिट तो आप अपने अकॉर्डिंग आप सेट वगैरह कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा फंक्शन पे आपको वही ABS के मोड्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे कुछ आपको मीटर कंसोल में चीज़ें मिल जाती हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक है। बाकी वन थिंग कि यहाँ पर जो गाड़ी का टैंक है वो भी आपको नया मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि ड्यूक 200 वाला यहाँ पर दे रखा है, मतलब बिकॉज ड्यूक 200 में आपको ज़्यादा कैपेसिटी मिल जाती है फ्यूल को लेके, बट यहाँ पर आपको नया टैंक मिलने वाला है। टैंक काफ़ी छोटा फील होता है। लाइक अगर मैं बाइक को बैठ कर दिखाता हूँ, सो
काफ़ी छोटी सी बाइक लगती है ना, बहुत ही छोटी सी कॉम्पैक्ट सी बाइक लगती है अगर आप जब बाइक पे आप बैठते हो। बट सेम थिंग अगर मैं ड्यूक 200 बैठूंगा देन वो टैंक थोड़ा सा भारी फील होता है। तो वो भी एक बात आई थी, इनको यहाँ पर जो फ्यूल कैपेसिटी है वो थोड़ी सी और बढ़ानी चाहिए, बिकॉज सिर्फ 10 लीटर की दे रहे। सो ऑल दैट। अब मेरी हाइट है 5'9" एंड अब मैं आपको बाइक पे बैठ के दिखाता हूँ कि कितना कंफर्ट रहने वाली है ये बाइक मेरे लिए। सो अकॉर्डिंग टू माई हाइट यू कैन सी मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। इवन जो मेरे फीट हैं वो बिल्कुल फ्लैट हैं फ्लोर पे, मतलब बिल्कुल मेरे को पैर उचकाने की नीड नहीं पड़ रही कि मैं मेरे पैर से उचक रहे हैं तो मैं बाइक पे बैठ पा रहा हूँ। तो ठीक है मेरे लिए, मतलब बाइक ठीक है। अगर आपकी हाइट 5.56 या 5.4 है देन आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है इस बाइक पे बैठने में, बाइक को राइड करने वगैरह में। बाकी चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं, बाइक का आपको साउंड टेस्ट भी करवाते हैं। काफ़ी साइलेंट हो रही है, मतलब हालांकि KTM की अब जो भी बाइक्स आ रही हैं सभी बिल्कुल बाइक साइलेंट ही फील होती हैं। बट ये जो ड्यूक 160 का इंजन नॉइज़ बहुत कम है, तो जो बाइक का आइडल साउंड है यू कैन लिसन। मैं जितना नोटिस कर पा रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़ कि बाइक इंजन से ज़्यादा साउंड कर रही है, एग्जॉस्ट से साउंड काफ़ी कम कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ और अच्छे से। साउंड ठीक है, आपको परेशान नहीं करने वाला है, मतलब बाइक के सेगमेंट के अकॉर्डिंग, बाइक की इंजन के अकॉर्डिंग, बिकॉज यहाँ पर आपको 160cc का इंजन मिल जाता है, मतलब इंजन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी ठीक साउंड मिल जाती है। बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। इस सेगमेंट की जब अगर बात करते हो पर्टिकुलर कि अगर आपको 160cc सेगमेंट की बाइक खरीदनी है देन इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप क्वालिटी वाइज देखते हो, अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखते हो देन ड्यूक 160 विल बी ए बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज क्वालिटी वगैरह आपको ओवरऑल बहुत अच्छी, बहुत ही प्रीमियम यहाँ पर आपको मिल जाती है। हैजार्ड फीचर मिल जाता है और भाई KTM की आपको ब्रांड वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाती है। द बिग थिंग इज दैट। तो बहुत सारे रीजंस हैं। बाकी अब आप बताओ मुझे कमेंट करके, बिकॉज मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, कि अब आपको ये बाइक कैसी लगी एंड आप इस सेगमेंट में कौन सी बाइक लोगे एंड इस ड्यूक 160 के बारे में आपका कहना है। डू टेल मी इन द कमेंट्स एंड कोई भी आपको डाउट कर रही हो आप मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।